बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटा कम्युनिकेशन के न्यू सेशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पहले हम नज़र डालते हैं कल के लेक्चर पर। कल हमने क्या स्टडी किया था। ओके, तो कल हमने कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क पढ़ी थी, जिनमें हमने मेन को स्टडी किया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद हमने इंटरनेटवर्क पढ़ा था और OSI मॉडल पढ़े थे। OSI मॉडल के हमने मुख्तलिफ पेजों से उसका एक जायज़ा लिया और इसके जो ऑर्गेनाइजेशन ले है उसको भी हमने स्टडी किया था। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक को कवर करेंगे वो हमारे पास OSI मॉडल है और उसके हम जो इनके जो मुख्तलिफ 7 लेयर है उनके फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास क्रिटिक्यू ऑफ OSI मॉडल है। OSI मॉडल तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास इसके कुछ क्रिटिक्यू है, जिनमें से हमारे पास एक तो बेड टाइमिंग है, दूसरा हमारे पास बेड टेक्नोलॉजीज़ हैं एंड थर्ड हमारे पास बेड इम्प्लीमेंटेशन है। अब हमारे पास ये 3 क्या क्या है, ऐसी क्या उसमें बेड वो है कि गलत टाइम पर आ गया, गलत टेक्नोलॉजी या इसका गलत इम्प्लीमेंटेशन है। तो फर्स्ट मैं ज़रा आपके साथ ये फर्स्ट वाला बेड टाइमिंग ज़रा डिस्कस करती हूँ। तो बेड टाइमिंग मीन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो वो टाइम जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड का जो बहुत ही क्रिटिकल होता है, बास औकात जो स्टैंडर्ड हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हम बेड टाइमिंग इसलिए कहेंगे कि हमारा जो रिसर्च हम इस पर कर रहे हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड था तो उसमें हमने क्या किया है कि इस स्टैंडर्ड को बहुत पहले ही गलत टाइम पर हमने इसको वो नापिस किया है और लिखा है, मीन के उस स्टैंडर्ड को हमने बनाया है, जबकि रिसर्च जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ था, जबकि ये जो है ना इन लोगों ने जो स्टैंडर्ड था वो मुकर्रर किया था। आप ज़रा इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक्सेस वाई एक्सेस आप देख सकते हैं। एक्स एक्सेस जो है ना हमारे पास टाइमिंग को शो करेगा एंड जो वाई एक्सेस हमारे पास एक्टिविटीज़ को शो करेगी। तो आप देख सकते हैं बेड टाइमिंग यहाँ पर कि स्टैंडर्ड हमने यहाँ पर वो मुकर्रर किया है, जबकि हमारा रिसर्च इस जगह पर क्या है वो इस टाइम पर हमारा रिसर्च जो है ना कंप्लीट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि रिसर्च पर कितने बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं। तो मीन इस क्या है कि हमारा पर ये जो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मुकर्रर किया था ये गलत टाइम पर मुकर्रर किया गया था। तो इसी वजह से जो OSI मॉडल है ना ये हमारे पास प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं है। क्यों नहीं है कि जो टाइम हमने इसके लिए कंसिडर किया था वो बेड टाइम क्यों किया था कि जो मॉडल था वो बनाने में जब वो कंप्लीट हुआ, फिनिश हो गया आफ्टर ह्यूज एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिसर्च टाइम के। आप अब समझ गए होंगे कि हमारे पास बेड टाइमिंग का क्या मतलब है। ओके स्टूडेंट, तो बेड टाइमिंग का हमारे पास ये मतलब होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास है हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बेड टेक्नोलॉजीज़ कि हमारे पास बेड टेक्नोलॉजीज़ अब क्यू में किस तरह है। तो बेड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर ये मतलब है कि जो लेयर है हमारे पास ज़्यादा पॉलिटिकल है किसके मुकाबले में, टेक्निकल के मुकाबले में, जो कि OSI मॉडल है। अगर हम इसके साथ सारे जो एसोसिएटेड सर्विस है, अगर हम इसकी जो डिफिनीशन है और या इसके जो प्रोटोकॉल है या इसकी जो हाई कम्प्लेक्सिटी है, तो अगर दूसरे तरफ हम ज़रा इस पर जायज़ा डाल दे तो क्या है कि हमारे पास बहुत ही सीरियस एंड बेड क्रिटिसिज्म भी इसमें है इस मॉडल में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है कम्युनिकेशन मेंटेलिटी के लिहाज से। तो आई होप आपको बेड क्रिटिसिज्म की भी समझ आ गई है। अब जब हम ये तीसरा है इसको थोड़ा सा ज़रा वो करेंगे कि हमारे पास बेड इम्प्लीमेंटेशन किस तरह है। तो आपको थोड़ा सा मैं ज़रा बेड इम्प्लीमेंटेशन क्रिटिसिज्म जो OSI के ही हमारे पास इसमें
क्या है कि हमारे पास ये गलत टाइम पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। तो थोड़ा सा ज़रा इसकी तरफ आता है कि बैड इम्प्लीमेंटेशन में असल में क्या है, जो OSI मॉडल ही हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। किस वजह से कम्प्लेक्स है कि जो हमारे पास इसकी जो इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन है ये बहुत स्लो है, ह्यूज है एंड अनवाइडली है। क्यों कि इसमें जो हमारे पास थर्ड रीज़न इस क्या है कि इस जो हमारे पास बेड इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसमें हमारे पास एक इसकी OSI जो है ना ये आता है क्या, सिंक्रोनाइज बहुत ही पुअर क्वालिटी के साथ, जो कि आजकल अर्ली डेज में ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वो था क्या कि ये हमारे पास पुअर क्वालिटी में आता था ये OSI मॉडल। तो ये तो चंद हमारे पास क्रिटिक्यू ऑफ द OSI मॉडल थी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चले जाते हैं, और आपको तो डायग्राम भी समझ गए कि किस तरह बेड टाइमिंग, बेड इम्प्लीमेंटेशन एंड बेड टेक्नोलॉजी, तो आप इस डायग्राम से बखूबी जान सकते हैं। ओके, चलो हम जाते हैं और OSI के 7 लेयर पर, और एक एक लेयर को हम ज़रा डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, जो फर्स्ट हमारे पास लेयर है वो हमारे पास फिज़िकल लेयर है। आप लोग फिज़िकल लेयर से बहुभी वाकिफ़ है, थोड़ा सा मैंने आपको पिछले स्लाइड में डिस्कस भी किया था। तो जो ये फिज़िकल लेयर है ये हमारे पास बॉटम लेयर होता है OSI मॉडल का। OSI लेयर का ये हमारे पास फर्स्ट लेयर या बॉटम लेयर, अगर हम नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आए तो हमारे पास बॉटम लेयर है। और ये हमारे पास ट्रांसमिट स्ट्रीम होता है बिट्स का, जो डिफाइन करेंगे हम लो के किस तरह हमारे पास ये डेटा जो है ना ट्रांसमिट होगा नेटवर्क पर, और किस तरह क्या जो है ना कंट्रोल सिग्नल हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसका हमारे पास जो मेन फंक्शन होगा, ये सारी चीज़ें हम तो क्लियर करेंगे, लेकिन पहले ज़रा इसकी डिफिनीशन पर आएंगे। तो हमारे पास जो फिज़िकल लेयर है ये हमारे पास क्या कर ट्रांसमिट करता है द डिजिटल बाइट स्ट्रीम ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम, और हम इसके डिफाइन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द कनेक्शन। जिस तरह हमारे पास केबल होते हैं या कनेक्टर होते हैं, तो हम क्या करेंगे इस लेयर में हम ये चीज़ें भी इसके लिए डिफाइन करेंगे कि हम इसमें कौन से फिजिकल चीज़ें जो है ना यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और इसका जो हमारे पास मेन फंक्शन है कि द कंट्रोल जो है ना स्ट्रीम का हम किस तरह इस बेट जो है ना सेंड करते हैं और रिसीव करेगा फिजिकल मीडियम पर, और जो कॉमन प्रोटोकॉल हम इसके लिए यूज़ करेंगे इस लेवल पर फिजिकल लेयर पर। तो हमारे पास आप लोगों ने इसको याद रखना है क्या कि हम इस लेयर पर जो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो हमारे पास IEEE 802 यूज़ करेंगे, इसके अलावा IEEE 802.2 यूज़ करेंगे एंड FDDI यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो ये हैं। आई होप आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा। अच्छा, आप देख सकते हैं फिजिकल लेयर, ये उसका डायग्राम है। जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, जिसमें हमारे पास क्या होता है फिजिकल फॉर्म में हमारे पास कन्वर्जन में आती है, डिजिटल फॉर्म में आती है, ट्रांसमिशन मीडियम को ये सब चीज़ें वो होती है। आप देख सकते हैं इस ट्रांसमिशन मीडियम में, डिजिटल फॉर्म में, और यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन होती है। इसमें मीन्स सब चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकल फॉर्म में फिजिकल फॉर्म में हो सकती है। आप देख सकते हैं हमारे पास सेंटर साइट हो गए, तो ये हमारे पास रिसीवर साइट, तो इसमें हमारे पास कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन। और यहाँ पर जो हमारे पास सेकेंड लेयर है डेटा लिंक है, उससे डेटा आता है इस फिजिकल लेयर में आप, और इस तरह जो हमारे पास रिसीवर साइट है, रिसीवर साइट पर भी फिजिकल लेयर से हम जो ऊपर की तरफ जो हमारे पास डेटा लिंक सेकेंड लेयर है उसको हम डेटा देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट जाते हैं, और नेक्स्ट जो है ना हम जो फिजिकल लेयर है इसके हमारे पास कुछ फंक्शन है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम उसको वो करेंगे। तो जो फिजिकल लेयर होता है ये डिसाइड करेगा जो हमारे पास नीचे इनके जो फंक्शन है कैरेक्टरिस्टिक है इस पर वो डिसाइड करेगा, इस सारी चीज़ों को वो फॉलो करके एक सही तरीके से वो काम करेगा। जो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फिजिकल लेयर के जो फंक्शन है, इसमें हमारे पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरफेस
एंड मीडिया है। इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल लेयर है ये डिफाइन करेगा, क्या करेगा, डिफाइन करेगा इसके कैरेक्टरिस्टिक को, या इसका जो टाइप होता है, कौन सा टाइप के किस टाइप वाली मीडियम पर वो अपना ट्रांसमिशन करेगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इसका फंक्शन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स एंड एनकोडिंग। बिट्स एंड इनकोडिंग, यहाँ पर ये मतलब है कि जो बिट है ये इनकोड करेंगे पहले हम किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्या किस काम के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। फिर जो फिजिकल लेयर होता है ये डिफाइन करेगा इसके इनकोडिंग टाइप को भी वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा, तभी ये सारे काम कर सकेगा। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड फंक्शन है फिजिकल लेयर का, वो हमारे पास डेटा रेट या ट्रांसमिशन रेट का होता है। तो डेटा रेट एंड ट्रांसमिशन रेट का मतलब ये है कि जो फिजिकल लेयर है ये डिफाइन करेगा नंबर ऑफ बिट्स के जो वो सेंड करेगा हर सेकेंड के बाद। तो सारी चीज़ें इस ये फंक्शन जो है ना ये काम करेगा। इसके बाद हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट का यहाँ पर काम जो है ये कि जो द क्लॉक ऑफ द सेंडर या जो रिसीवर हो ये दोनों जो है ना सिंक्रोनाइज हो। सिंक्रोनाइज मीन कि यहाँ मैं कुछ सेंड कर रही हूँ तो जो मेरा वो रिसीवर है वो भी इसको रिसीव कर सके और वो भी इस काबिल हो कि जो मैं किस फॉर्म में वो सेंड कर सकूँ वो भी उसी फॉर्म में उसको क्या कर सकें, रिसीव कर सकें। तो ये तो हमारे पास चंद फंक्शन थी। अब हम ज़रा आगे और फिजिकल लेयर की फंक्शन पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास जो है एक वो लाइन कॉन्फ़िगरेशन है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन का काम क्या होता है कि जो फिजिकल लेयर है ये हमारे पास यहाँ पर डिफाइन करेगा अटैचमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस को मीडियम के साथ क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा। इसके बाद फिजिकल टोपोलॉजीज है। फिजिकल टोपोलॉजीज में का काम ये है कि ये इनके जो फिजिकल लेआउट होता है उसी सब कामों को हैंडल करेगा। इसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन मोड होता है। तो ट्रांसमिशन मोड का जो हमारे पास अहम फंक्शन है, काम है, वो ये है कि जो फिजिकल लेयर है वो डिफाइन करेगा उसकी डायरेक्शन को और ट्रांसमिशन करेगा किसके दरमियान, दो डिवाइस हो। और वो ट्रांसमिशन मोड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसा हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो मीन कि जो भी ट्रांसमिशन आप होगा तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है ना, डायरेक्शन जो है ना इन दो डिवाइस के दरमियान वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ओके तो चलो ये तो था थोड़ा सा फिजिकल लेयर के बारे में इंट्रोडक्शन। अब ज़रा हम सेकेंड लेयर पर आते हैं ओएसआई मॉडल के, जो हमारे पास है डेटा लिंक लेयर। ओके डेटा लिंक लेयर में थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है नोड टू नोड डिलीवरी का। मीन कि इसमें हमारे पास नोड टू नोड डिलीवरी होती है और ये हमारे पास रिलायबिलिटी ऑफ फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश करता है लेयर 1 के साथ। यहाँ तक क्लियर है क्या कि मेक फिजिकल लेयर एरर फ्री टू द अपर लेयर। यहाँ तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओके फिर हमारे पास जो है आप इस डायग्राम में भी ये डेटा लिंक लेयर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फिजिकली हमारे पास फर्स्ट लेयर था जो कि इसमें हम कन्वर्जन करते थे, जो कि डेटा लिंक लेयर हमारे पास सेकेंड लेयर है। और इसमें हमारे पास चंद बातें आप लोगों ने याद भी रखनी है जहन में कि यहाँ पर हेडर भी होता है एंड ट्रायल भी यहाँ पर ऐड होता है। हेडर क्या होता है, ट्रायल क्या होते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ नेटवर्क लेयर से डेटा जो है ना डेटा लिंक लेयर में आता है, तो यहाँ पर उसके साथ हेडर भी आता है और उसके साथ ट्रेल भी ऐड होता है। हेडर आपको मैंने बताया था कि ये एक एड्रेस होता है जो उस एड्रेस जो है ना दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक सेंडर का एड्रेस होता है, एक रिसीवर का, कि ये मैसेज कहाँ से आया और ये कहाँ जा रहा है। ओके तो एक सेंडर साइड पर भी सारा कुछ होगा, इसी तरह हमारे पास इस रिसीवर साइड पर भी इसी तरह सारा काम होगा। ओके तो अब ज़रा हम डेटा लिंक लेयर जो है इनके कुछ फंक्शन
फंक्शन पढ़ेंगे। जिस तरह हमने फिजिकल लेयर के फंक्शन पढ़ लिए, इसी तरह हम डेटा लिंक लेयर के भी कुछ फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो डेटा लिंक लेयर के जिस तरह हमारे पास कुछ फंक्शन है, इसी तरह और सारे के हमारे पास कुछ हैं। तो अभी हम जो फर्स्ट फंक्शन डेटा लिंक लेयर का पढ़ेंगे वो हमारे पास है फ्रेमिंग। असल में फ्रेमिंग क्या है, फ्रेमिंग का काम क्या है? जो डेटा हम डेटा लिंक लेयर जो है ना डिवाइड करता है स्ट्रीम को, स्ट्रीम ऑफ बाइट को, मीनिंग मैनेजेबल डेटा यूनिट में, जिसको हम क्या कहेंगे? फ्रेम। फ्रेम आप समझ सके ना कि एक डेटा हो, कुछ हो जो हम छोटे छोटे फ्रेम में, क्यूब में हम उसको डिवाइड करते। तो इसमें डेटा लिंक लेयर का जो फंक्शन है फ्रेमिंग, मीन कि इसमें जो डेटा हमारे पास नेटवर्क से आता है तो वो क्या करता है, हमारे पास ये डेटा लिंक जो है ना इसको पार्ट्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आगे फॉरवर्ड करता है। और आपको पता भी है फ्रेमिंग से जो है ना वो बस सही तरीके से वो नेटवर्क पर वो मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फिजिकल एड्रेसिंग है। फिजिकल एड्रेसिंग जो है ना आप ऑलरेडी भी समझ गए होंगे कि हमारे पास फिजिकल एड्रेसिंग क्या होती है। ओके, इसको हम थोड़ा सा आगे और भी फिर पढ़ेंगे। तो फिजिकल एड्रेसिंग क्या है कि डेटा लिंक लेयर जो है ना वो फिजिकल एड्रेसिंग कराता है। आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर जो है ना फिजिकल लेयर के लिए एक पाथ एस्टेब्लिश करता है कि वो इस फिजिकल फॉर्म में वो चीज़ों को कन्वर्ट कर सके। तो मीन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फिजिकल एड्रेसिंग करता है डेटा लिंक लेयर। इसके अलावा हमारे पास फ्लो कंट्रोल है। फ्लो कंट्रोल हमारे पास एक फंक्शन है डेटा लिंक लेयर का। तो फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि अगर हमारे पास जो रेट होता है हम डेटा को सेंड करते हैं मोर देन ज़्यादा रेट ऑफ रिसीविंग डेटा, तो ये डेटा लिंक लेयर जो है ना इम्पोज करेगा फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म को जो प्रिवेंट करे दिस सिचुएशन को। समझ आ गई यहाँ? अच्छा, मैं ज़रा आपको अभी समझे तो फ्लो कंट्रोल का ये है कि अभी मैं सेंडर पर एक डेटा सेंड कर रही हूँ और रिसीवर साइड पर वो ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि मेरा वो डेटा वो रिसीव करे, मीन कि मैंने बहुत ज़्यादा हैवी डेटा उसको सेंड किया और उसके पास वो इतना नहीं है। तो ये फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर ये सारे इस काम का रिस्पॉन्सिबल है कि वो दोनों को मीन के जो हम उसको सेंड कर रहे हैं जिस रेट के साथ हम डेटा को सेंड कर रहे हैं तो वो वह भी बैलेंस करेगा और उसी रेट के साथ उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास एरर कंट्रोल है। एरर कंट्रोल है जो कि हमारे पास डेटा लिंक लेयर का और फंक्शन है। अच्छा, एरर कंट्रोल में हमारे पास क्या कहते हैं कि डेटा लिंक लेयर जो है ना डिटेक्ट करेगा या रीट्रांसमिट करेगा डैमेज हो या जो हमारे पास इसमें लूस्ट फ्रेम होते हैं, इसके ट्रांसमिशन के दौरान हमारे पास जो फ्रेम जो है ना डैमेज हो जाए या उसमें कोई लॉस्ट हो जाए तो वो क्या करेगा, इसको दोबारा रीट्रांसमिट करेगा, दोबारा उसको सेंडिंग के काबिल बनाएगा, उसको दोबारा सेंड करेगा। और ये हम क्या करते हैं, प्रिवेंट भी करेगा किस काम को, डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम। मीन के अगर इसमें एक फ्रेम जो है ना क्या करेगा, बार बार आ रहा है तो वो उसकी क्या करे, प्रिवेंट करेगा उसको। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास फंक्शन है डेटा लिंक लेयर का वो हमारे पास एक्सेस कंट्रोल होता है। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल का थोड़ा सा मैंने आपको समझाओ कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डिवाइस जो है ना कनेक्टेड होते हैं और होते हैं किस पे, सेम लिंक पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो जो डेटा लिंक लेयर है ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सा डिवाइस जो है ना कंट्रोल करेगा ओवरऑल द लिंक जो कि गिवन टाइम में हमने दिया है। तो समझ आ गया होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइस हमारे पास एक दूसरे के साथ सेम ही लिंक में वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेगा, कुछ सेंड करेगा, तो ये डेटा लिंक लेयर का हमारे पास ये काम होगा कि वो डिटरमाइन करेगा ओवरऑल नेट, मतलब इस जो गिवन टाइम है उसमें सब चीज़ों को वो डिटरमाइन करेगा। ओके, तो इसके बाद हम ज़रा डेटा लिंक लेयर में ज़रा और डिटेल में जाएंगे और इसके हमारे पास बेसिकली दो सब लेयर है। डेटा लिंक लेयर जो है ना हमने इसको बेसिकली दो लेयर में अगेन वो डिवाइड किया, इसके सब दो लेयर है। तो एक हमारे पास LLC है, दूसरा हमारे पास मैक है। LLC को पहले ज़रा डिफाइन करते हैं
LLC हम स्टैंड करते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और ये हमारे पास अपर सब लेयर होता है। जब हम इस डेटा लिंक लेयर को अगेन डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारे पास एक अपर एक लोअर आ जाता है। तो जो अपर होता है ये वो LLC होता है जो स्टैंड करता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल का, और ये हमारे पास अपर सब लेयर होता है और ये इंश्योर करेगा रिलायबिलिटी हमारे पास फिजिकल कनेक्शन की। ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा रिलायबिलिटी हमारे पास फिजिकल कनेक्शन की। अच्छा, फिजिकल कनेक्शन की। तो इसके बाद क्या है कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इनके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो IEEE जिस तरह 802.2, ये ज़्यादातर कामली हम इस स्टैंडर्ड को इस तरह पॉइंट टू पॉइंट जो हमारे पास, जिसको आप PPPPP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसमें इसको यूज़ करते हैं जो हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है OSI के इस लेयर में। अब समझ आ गया? ओके। अच्छा, इसको हम यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कहाँ पर, एक क्रॉस पॉइंट टू पॉइंट लिंक में करते हैं, और ये हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है कि हम अगर इस तरह वो करें वाइड एरिया नेटवर्क में ये सारा कुछ कर ले। तो अब LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम ज़रा डेटा लिंक लेयर के दूसरे सब लेयर पर जाते हैं जिसको आप लोग सब जानते हैं, जिसको हम कहते हैं शॉर्टली मैक, जो कि मैक स्टैंड करता है हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और ये हमारे पास स्पेसिफाइज करेगा कि किस तरह हमारे पास जो हमारे वर्क स्टेशन होते हैं वो कॉर्पोरेटली शेयर करेगा ट्रांसमिशन मीडियम को एक दूसरे के दरमियान। ओके, तो इनके लिए जो हमारे पास जो IEEE 802.3 वाला जो स्टैंडर्ड है ये स्पेसिफाई करेगा कि जो मीडियम एक्सेस मेथड है इसको बाद वक्त हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस भी कहते हैं विद कोलिजन डिटेक्शन, जिसको आप CASMA/CD भी कहते हैं। अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, हम नेक्स्ट जाते हैं और थोड़ा सा ज़रा इसको डायग्राम के थ्रू डेटा लिंक लेयर को एग्जांपल के थ्रू करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास मुख्तलिफ वर्क स्टेशन है, एक कंप्यूटर है जो हमने बस के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे। हम इस तरह एक कम्युनिकेशन करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको ट्रायल एंड हिट की को ज़रा और अंडरस्टैंड करूँगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये कंप्यूटर जो है ना, कोई मैसेज जो है ना इस कंप्यूटर को सेंड करता है। ओके, यहाँ पर चलो हमने इसको ले लिया कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है ना नेटवर्क लेयर है और यहाँ पर ये डेटा लिंक लेयर है। ओके, आपको पता है ना कि डेटा लिंक लेयर पर ये ट्रायल आ जाता है। ओके, किसी और पर ये ट्रायल नहीं होता, जस्ट डेटा लिंक। तो आप इसकी डेटा लिंक लेयर को अगर इस आप पेपर में कभी आ भी जाए ना तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते कि हम जस्ट डेटा लिंक लेयर में ये ट्रायल होता है, जबकि जो हेड होता है ये बाकी सब में होता है और स्टार्ट होता है इसका जो 6 लेयर होता है उससे इसके हेडर की स्टार्टिंग होती है और लेयर 2 तक ये आती है। अच्छा, तो यहाँ पर देख लेना कि हमारे पास कोई नेटवर्क लेयर से कोई डेटा आ रहा है। अच्छा, डेटा आ रहा है तो ये डेटा जो है ना यहाँ पर एक ट्रायल को भी वो ऐड करेगा। ओके, और यहाँ पर वो डेटा जो है ना अपने साथ एक हेडर भी ले आएगा। जो हेडर होता है वो बेसिकली 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास सोर्स एड्रेस होता है, एक दूसरा होता है वो हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। अब आप देख सकते सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स एड्रेस का मतलब है कि ये मैसेज किसने सेंड किया है, और डेस्टिनेशन एड्रेस है कि ये मैसेज किसके लिए है, किसको फॉरवर्ड होगा, किसके इसका डेस्टिनेशन, इसका वो मंजिल कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे डायग्राम में 10 हमारे पास ये हो गया। तो मीन इस वाले सिस्टम ने ये मैसेज यहाँ पर सेंड किया। ओके, और यहाँ पर 87 है और यहाँ पर ये लिखा है कि ये मैसेज जो है ना जाएगा किसके लिए, 87 के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो जाते हैं नेक्स्ट लेयर पर, और नेक्स्ट लेयर जो हमारे पास है वो नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर है जो कि हमारे पास थर्ड लेयर भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, और ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेंडिंग टू, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होता है, और इसके अलावा हमारे पास ये मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शन भी करता है। ओके, ये क्या करेगा, ये
पहले तो नेटवर्क जो है ना एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश भी करेगा, ओके। इसके अलावा हमारे पास ये क्या करेगा, मेंटेन भी उसको करेगा और दोबारा इस कनेक्शन को टर्मिनेटिंग भी करेगा। ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, अब ज़रा और भी मैं ज़रा डिटेल के साथ आपको बता रही हूँ। सही है कि नेटवर्क लेयर जो है ना रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन, मीन जो सोर्स से डेस्टिनेशन का वो सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो नेटवर्क लेयर की है, ओके। यहाँ तक समझ आ भी गया होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये भी है कि ये जो है ना मैनेज करेगा कि डिलीवरी ऑफ डेटा जो है ना सोर्स से डेस्टिनेशन, तो यही बस उसका वो सारा हो गया। फिर नेटवर्क लेयर जो है इंश्योर करेगा कि डेट ईच पैकेट गेट फ्रॉम एट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू एट्स फाइनल डेस्टिनेशन। यही भी उसका और एक और डेफिनेशन है, मीन यही है कि हमारे पास जो सेंडर से रिसीवर तक एक मैसेज जाता है, एक कम्युनिकेशन होती है, तो सारा का जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, हमारे पास नेटवर्क लेयर होगा, ओके। अब आप देख भी सकते हैं इसमें नेटवर्क लेयर में जिस तरह हमारे पास ये यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क लेयर में डेटा जो है ना ट्रांसपोर्ट लेयर से आएगा, ओके। यहाँ पर हेडर भी ऐड करेगा। हेडर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा कि ये मैसेज किसने किसके लिए भेजा है, और फिर इसके बाद ये सारा कुछ करके फिर वो डेटा लिंक लेयर पर जाएगा, और फिर इसके बाद फिजिकल लेयर, और फिर इस तरह फिर वो दूसरी तरफ। और आपने यहाँ पर एक बात ये भी याद रखनी है कि यहाँ पर पैकेट में हम डेटा को सेंड करेंगे, किस चीज़ में, पैकेट में, ओके। तो डेटा लिंक लेयर में हम किस में सेंड करते थे डेटा, फ्रेम में हम वो सेंड करते थे, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, पैकेट होते हैं। पैकेट आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, और अभी हम इसको थोड़ा सा और भी ज़रा आपके साथ डिस्कस करेंगे कि असल में पैकेट क्या होता है और फ्रेम क्या होता है। फिलहाल आप थोड़ा सा बस यही समझे कि पैकेट और फ्रेम, सही है। अच्छा, जो नेटवर्क लेयर होता है हमारे पास डिटरमाइन करेगा इसका जो लॉजिकल पाथ होता है किसके दरमियान, जो हम सेंड करते हैं, जो सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान में हमारे पास जो उसका लॉजिकल पाथ होता है वो क्या करेगा, इसको डिटरमाइन भी करेगा। और यहाँ पर हम हो सकता है कि जो नेटवर्क हो हमारे पास दो कंप्यूटर, दो से ज़्यादा कंप्यूटर के भी साथ भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना दो मस्ट होनी चाहिए, ओके। फिर ये लेयर जो है ना हमारे पास मैनेज करेगा कि हम सेंड करें डेटा को कहाँ से, सोर्स से। सोर्स जो कंप्यूटर होता है, मीन सेंडर जो हमारे पास एक कंप्यूटर होता है, और हम सेंड करते हैं किसको, उसका डेस्टिनेशन कंप्यूटर। यहाँ पर हमारे पास वो रिसीवर वाला कंप्यूटर जो इस मैसेज को रिसीव करेगा। तो कॉमन जो प्रोटोकॉल हम इस लेयर को ऑपरेशन के लिए, ऑपरेट करने के लिए इस लेवल पर यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, IPX, या इसके अलावा हमारा X.25 भी यूज़ करते हैं। IP मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। तो इस लेयर पर हम जिन प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे ये हो गया। अब इसके अलावा आप ये डायग्राम भी समझ गए होंगे, पैकेट में हम डेटा सेंड करेंगे। अब हमारे पास इस लेयर के चंद फंक्शन भी हैं, ओके, कि हमारे पास ये लेयर जो है ना क्या क्या ऐसे काम कर रहा है। तो एक तो हमारे पास ये लॉजिकल एड्रेसिंग कर रहा है, पीछे वाले स्लाइड में भी आपने वो थोड़ी सी वो ज़रा कर ली, अभी मैं ज़रा और डिटेल के साथ लॉजिकल एड्रेसिंग करूँगी। फिर इसके फिर मैं थोड़ी सी ज़रा राउटिंग पर आऊँगी, तो इसमें हमारे पास एक राउटिंग भी होती है। तो जो कि लॉजिकल एड्रेसिंग पहले ज़रा डिस्कस करते हैं कि होती क्या है। जो लॉजिकल एड्रेसिंग होती है ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेड होगी किसके, बाय डेटा लिंक लेयर जो है वो हैंडल करेगी, और इसकी एड्रेसिंग जो प्रॉब्लम होगी लोकली उसको वो सारा कुछ जो है ना इम्प्लीमेंटेड होगी। क्या लॉजिकल एड्रेसिंग जो है ना इम्प्लीमेंटेड होगी डेटा लिंक लेयर के साथ, जो हैंडल करेगा एड्रेसिंग प्रॉब्लम जो कुछ भी उसमें लोकली तौर पर वो अकर हो रही है। अगर हमारे पास ये पैकेट जो है ना पास हो नेटवर्क बाउंड्री से दूसरे एड्रेसिंग सिस्टम के, तो जो रिक्वायर्ड होंगे उसके डिस्टिंग्विश करेंगे सोर्स और जो डेस्टिनेशन सिस्टम के दरमियान। अगर ये जो नेटवर्क लेयर होता है ये ऐड करेगा एक हेडर। मैंने आपको बता भी दिया था कि आप देख सकते हैं नेटवर्क लेयर में क्या होता है, एक हेडर वो क्रिएट होगा, डेटा पैकेट फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ये चंद बातें जो है ना आप लोगों ने
समझनी है, क्योंकि हमारे पास बेसिक है। आप इस बेसिक को समझेंगे तो आप फिर इस टॉपिक को खुद बहुत समझ जाओगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर एक हेडर भी ऐड करेंगे, और जो पैकेट है ना ये कम कहाँ से आएगा, अपर लेयर से हमारे पास आएगा। और जो है इस हेडर के अंदर क्या चीज़ पर इंक्लूड होगा, इसमें हमारे पास लॉजिकल एड्रेस होंगे सेंडर एंड रिसीवर। आपको ऑलरेडी मैं ये डिफाइन कर चुकी थी। इस हेडर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, थोड़ी सी ज़रा यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये हमारे पास हेडर है। ओके, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। ओके, अच्छा, इसके बाद हम जो है ना राउटिंग पर आएंगे, और राउटिंग में ज़रा डिस्कस करेंगे कि असल में नेटवर्क लेयर पर राउटिंग क्या होती है। तो जो राउटिंग होती है, या जिसको मैंने आपको कहा भी था कि नेटवर्क को, सिस्टम को हम कनेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ इंटर नेटवर्क के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम इंटर नेटवर्क करेंगे तो उसमें हम कोई स्पेशल डिवाइस यूज़ करेंगे। उस स्पेशल डिवाइस के थ्रू हम इस तरह इंटर नेटवर्क करेंगे, एक नेटवर्क से दूसरे के साथ इंटरकनेक्टिंग करेंगे। तो उसमें आपको मैंने राउटर, गेटवे, स्विच, इस तरह मुख्तलिफ डिवाइसेस के नाम लिए थे। तो अभी जो राउटिंग है, तो जो राउटर होता है या जो हमारे पास गेटवे होता है, इसको हम यूज़ करेंगे राउट पैकेट के लिए कि वो फाइनल डेस्टिनेशन तक वो क्या कर, उसको वो पहुंचा दे, और इस तरह इस काम के लिए वो इस्तेमाल हो। जब हमारे पास इंडिपेंडेंट नेटवर्क हो, कनेक्टेड हो बहुत सारों दरमियान में बहुत सारों के, जो एक फॉर्म से दूसरे इंटर नेटवर्क में हो, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, इस तरह ये डिवाइस यूज़ करेंगे। और ये मैकेनिज्म जो है ना हमारे पास प्रोवाइड करेगा कहाँ पर, नेटवर्क लेयर पर ये चीज़ें हमें प्रोवाइड होगी। यहाँ तक समझ आ गई है। ओके, कि इस लेयर पर हम जो है ना दूसरे नेटवर्क के साथ इंटर कनेक्शन कर सकेंगे और कोई स्पेशल डिवाइस के थ्रू। ओके, तो ये हमारी आज की लेक्चर की समरी है। आज हमने OSI मॉडल पढ़ लिया, उसके मुख्तलिफ लेयर हमने पढ़ लिए, और इसके अलावा हमने इस लेयर के फंक्शन भी पढ़ लिए। तो ये हमारे पास सजेस्टेड रीडिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और आज अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, अपने दोस्तों फ्रेंड में ज़रूर इसको शेयर कर ले। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।